सुप्रभात बच्चों। युगधारा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं अर्चना सिंह पायक आज इस कालांश में आपको कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक में संकलित मीरा के पद पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम मीरा के जीवन परिचय के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। मीरा का जन्म 1498 में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। इनकी मृत्यु 1546 में हुई। मीरा की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली के अंतर्गत संकलित हैं और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है नरसी जीरो मायरो, जो कि स्वतंत्र रचना है। इसमें नरसी मेहता से संबंधित कुछ कथानक लिया गया है। मीरा की सगुण भक्ति धारा की कवयित्री के रूप में पहचान है। ये कृष्ण की उपासिका थीं, तो इसलिए इनका काव्य प्रधान रूप से कृष्ण काव्य है। इनके गुरु रैदास थे, इसलिए निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी इनके काव्य पर देखा जा सकता है। इन्होंने बचपन में ही अपनी माँ से कृष्ण लीलाएं सुनी थी। कृष्ण के जो भक्ति के पद वो गाया करती थीं, तो इनका मन बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा हुआ था। इसलिए उन्होंने कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति स्वीकार किया। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक पर्यटन किया, दूर दूर तक भ्रमण किया। इनका विवाह चित्तौड़ के राजघराने में हुआ था। छोटी उम्र में पति के स्वर्गवास के बाद इन्होंने अपने ससुराल में चित्तौड़ राजघराने में बड़े कष्ट उठाए और उसके बाद में वे वापस मेड़ता अपने नैहर वापस आईं। यहाँ से फिर पुनः उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की ओर प्रस्थान किया और फिर वो जीवन के अंतिम चरण में द्वारिका चली गईं और ऐसा माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर में उनकी मूर्ति में ही ये समाहित हो गई थी, सदेह अदृश्य हो गई थी। यहाँ हम मीरा के जीवन के दो पक्ष देखते हैं। एक तो ये कि उनका जो व्यक्तित्व था वो उस जमाने में भी, उस समय में भी, जबकि 15वीं शताब्दी का 16वीं शताब्दी का वो समय था, जबकि समाज में तमाम सारी ऐसी परंपराएं व्याप्त थीं जिनका विद्रोह होना चाहिए था, जिनके प्रति विरोध का भाव होना चाहिए था, तो ये उन्होंने किया। इसको हम समाज सुधार की दृष्टि से देख सकते हैं। इन्होंने समाज सुधार के संबंध में बहुत काम किया। हालांकि ये समाज सुधार के रूप में नहीं था, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो समाज सुधार का एक हिस्सा है, ऐसा हम कह सकते हैं। उस समय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। मीरा ने इसका विरोध किया। स्त्रियों के लिए भिन्न परंपराएं थीं, मर्यादाओं के नाम पर बहुत सारे बंधन थे, तो उन सारी चीज़ों का भी मीरा ने विरोध किया। और न केवल विरोध किया बल्कि उस विरोध को झेला, उस विरोध को जिया भी। अपनी तरह से इन्होंने अपना जीवन चलाया, अपने तरीके से अपना जीवन जिया। उस समय पर जो संभ्रांत घरानों की स्त्रियां थीं, वे मंदिरों में सामान्यतः नहीं जाती थीं, या कि जाती थीं तो वहाँ नृत्य गायन आदि चीज़ों में हिस्सा नहीं लेती थीं, भाग नहीं लेती थीं। लेकिन मीरा ने इन बंधनों का भी तिरस्कार किया और फिर उस रूप में इनको स्वीकार किया जैसा उन्होंने उचित समझा। महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता था, इसमें भी इसको भी उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि स्त्रियों के लिए उस समय ये प्रतिबंधित था, निषिद्ध था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया और उस सब विचारधारा का जिसको ये उचित समझती थी, उस सारी विचारधाराओं को उन्होंने जिया। इनका मानना था कि महापुरुषों के साथ संवाद या सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे अत्यंत दृढ़ निश्चयी थीं। उन्होंने सारे विरोधों को ताक पर रख करके उनसे
बेखौफ होकर के उन विरोधों को किया। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनकी निंदा करेंगे या उनको स्वीकार करेंगे, और जैसा कि होना था उनकी निंदा ही हुई। उनके जीवन काल में उनके प्रति अस्वीकार्यता का भाव भी रहा उस समय पर। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इन सब बातों पर बहुत गौर नहीं किया। सारी रूढ़ियों को, सारे दुष्परंपराओं को नकारते हुए उन्होंने स्त्री मुक्ति की आवाज़ बुलंद की। दूसरा पक्ष देखते हैं हम मीरा का एक भक्त कवयित्री के रूप में। जहाँ भक्ति की बात की जाती है या काव्य रचना की बात की जाती है, तो काव्य रचना इनकी सगुण भक्ति की काव्य रचना थी, जो कि कृष्ण भक्ति धारा में के अंतर्गत आती है। इनकी कविता में प्रेम की गंभीर व्यंजना है, विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। उन्होंने बड़े सीधे साधे शब्दों में अपने हृदय के भावों को कविता के माध्यम से, पदों के माध्यम से उतारा है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है, ऐसा कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने जानबूझकर कविता में चमत्कार डालने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने जो हृदय के उद्गार थे, उन हृदय के उद्गारों को यथावत अपनी कविताओं में डाला, और इस कारण से वह कविता बहुत सुंदर बन पड़ी। जो स्वाभाविक शब्दावली उनकी अपनी थी, जो कि राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी की भाषाओं की अन्य भाषाओं का मिश्रण थी, उस भाषा का भी उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है। प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है, क्योंकि सूफियों का भी वही हाल था जो मीरा का विचार था, जो मीरा की विचारधारा थी, वही सूफियों की भी है कि वे दुनिया की परवाह किए बिना, परंपराओं की परवाह किए बिना अपने हृदय के उद्गारों को कागज़ पर अपने पदों के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। वही काम मीरा का भी था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सूफियों का प्रभाव उनके ऊपर देखा जा सकता है। प्रेम की प्रधानता मुख्यतः इनका प्रधान लक्षण है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि मेरे दर्द को कोई पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र, मेरो दर्द न जाने कोई। ये जो पद है, इसकी चर्चा की गई है इस पंक्ति के अंतर्गत। तो मीरा की कविता में मूलतः दर्द है। ये दर्द वह दर्द है जो अपने प्रिय से मिलन के लिए हर प्रेयसी के मन में होता है, और कृष्ण यहाँ मीरा के प्रिय हैं, तो ये विरह वेदना है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में, जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनकी चर्चा की जा रही है। प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। उनकी अनन्य भक्ति प्रकट होती है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। तो ये दोनों पद हैं जिनको अभी हमें पढ़ना है। ये सारे पद, दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। इनका संपादन जो किया था नरोत्तम स्वामी ने किया था। चलिए पहला पद पढ़ेंगे हम। कविता, ये जो पद है, ये प्रथम पद मीरा का कृष्ण के प्रति समर्पित है और अनन्य भक्ति को उद्घाटित करता है। भक्ति ऐसी कि सिर्फ मीरा हैं और मीरा के गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है। मीरा कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो सिर्फ केवल गिरधर गोपाल हैं। यहाँ गिरधर गोपाल कृष्ण हैं, दूसरा न कोई दूसरा कोई अन्य उनका आलंबन नहीं है, उनकी भक्ति का आलंबन नहीं है, उनके प्रेम का आलंबन नहीं है। दूसरों न कोई कह करके मीरा ने ये कहा है कि मेरे इस जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कोई भी और नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनको ही मैंने अपनाया है। तो इसलिए इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। दूसरों न कर कोई अन्य, जब कोई और नहीं हो, सिर्फ एक हो, तो दूसरों न कोई मतलब अनन्य, तो कोई और मेरा नहीं है, सिर्फ मैं भगवान कृष्ण की हूँ और कृष्ण मेरे हैं। फिर इसके बाद जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा कहती हैं, उनके रूप की व्यंजना करती हैं, उनके रूप का बखान करती हैं भगवान कृष्ण के, और बताती हैं कौन से गिरिधर गोपाल हैं। वही गिरिधर गोपाल हैं, ये जो उनकी पहचान है, मोर मुकुट होना, सिर पर मोर मुकुट का होना, जिनके सिर पर मोर मुकुट शोभा दे रहा है, शोभायमान है। मेरो पति सोई, मेरे स्वामी वही हैं, मेरे पति वही हैं। मैं उनकी प्रेसी हूँ, मैं उनकी भक्त हूँ, मैं उनकी दासी हूँ। छाड़ी दई कुल की कहानी, छाड़ी मतलब छोड़ दी है, दई मतलब दी है, कुल की कहानी, कहानी मतलब परंपरा। तो मैंने छोड़ दिया है कुल की उन परंपराओं को जिनके कारण भगवान कृष्ण की भक्ति करने में मुझे व्यवधान आ रहे थे, बाधाएं आ रही थीं। उन सारी परंपराओं को मैंने छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, अब मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई क्या करेगा। कहा करी है कोई, यहाँ चुनौती दे रही है मीरा। कहा करी है कोई, यहाँ पर ये चुनौती है मीरा की सबके लिए, अपने परिवार, अपने उस राजघराने के लिए जहाँ पर इनका विरोध हुआ था, वो जो ससुराल का परिवार है उसके लिए, उस समाज को भी चुनौती दे रही हैं जिसने इनका विरोध किया था। वे खुलेआम कह रही हैं कि छाड़ दई कुल की कहानी, मैंने, तुम कुल की मर्यादाओं की बात करते हो, मैं छोड़ती हूँ ऐसे कुल की मर्यादाओं को जो भगवान कृष्ण की भक्ति में बाधक बनती हैं। कहा करी है कोई, कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा, क्या क्या बिगाड़ लेगा। तो इस तरह से वो खुले शब्दों में चुनौती दे रही हैं समाज को। यहाँ हम मीरा का विद्रोही स्वरूप भी देख सकते हैं। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, संतों के पास बैठना मनाही थी, वर्जित था। संतों के पास किसी भी कुलीन स्त्री का बैठना उचित नहीं माना गया था, और वो लोकलाज के जो लोक परंपरा है उसके विपरीत माना गया था। लेकिन वे कह रही हैं कि इन सारी परंपराओं का मैंने त्याग कर दिया है, संतों के पास मैं जाकर बैठी हूँ, सत्संग मैंने किया है, और उस सत्संग से यदि लोकलाज जाती है तो जाए, मैं छोड़ती हूँ ऐसी लोकलाज को, मैंने खो दी है ऐसी लोकलाज, ऐसी लोक मर्यादाओं को मैं तिरस्कार करती हूँ। संतन ढिग, ढिग मतलब पास में, बैठी बैठी मतलब बैठ बैठ करके, लोकलाज खोई, मैंने इस समाज की स्त्रियों के लिए जो बंधन की परंपरा है उसको छोड़ दिया है, खो दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, यहाँ पुनः मीरा फिर भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भावनाओं को व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि मैंने अपने इस प्रेम की बेल को ऐसे नहीं बो दिया है, ऐसे नहीं बोया है, बड़ी मेहनत से बोया है, इसको सींचा है। सींचा भी कैसे है, आंसुअन जल, आंसुओं के जल से मैंने अपनी इस प्रेम रूपी बेल को, जो मेरे हृदय में पुष्पित पल्लवित अब हो चुकी है, उसको मैंने अश्रु जल से सींचा था और बोया था, तो बड़ी मेहनत की थी। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। जब हम किसी भी पेड़ पौधे को लगाते हैं तो शुरुआत में हमको उसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उस परिश्रम का फिर परिणाम ये होता है कि बाद में वो जो भी पेड़ है या बेल है या लता है वो फैल जाती है और बाद में उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं। तो इसी प्रेम को का रूपक दे रही हैं, प्रेम का एक रूपक बनाया है मीरा ने, और मीरा कह रही हैं कि मैंने अश्रु जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी बेल को बोया, और अब तो बेल फैल गई। अब ये बेल जो है पूरे व्यक्तित्व पर मेरे छा गई है, आनंद फल होई, और अब इसमें आनंद रूपी फल होने लगे हैं। किसी पौधे को कोई इसीलिए लगाता है कि उससे उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, लाभ होता है, उसके काम की चीज़ें, फल फूल मिलते हैं। तो मीरा को आनंद रूपी फल की प्राप्ति करनी थी, तो इस कृष्ण प्रेम में जो आनंद आता है
वह अब उनको आने लगा है। इसका मतलब यह बेल जो है, प्रेम की बेल फैल गई है, पुष्पित पल्लवित होने लगी है और आनंद रूपी फल अब इसमें होने लगे हैं। आनंद फल मतलब आनंद रूपी फल, यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ प्रेम बेल, प्रेम रूपी बेल, यहाँ भी रूपक अलंकार है। चलिए एक बार अलंकार में पूरा पद समझाने के बाद मैं अलंकारों को और काव्य सौंदर्य को अलग से आपको समझा दूंगी। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। इसमें एक दूसरा रूपक लिया गया है, इसको सांग रूपक कहते हैं। जब एक प्रसंग के एक से अधिक वस्तुएं होती हैं, एक ही प्रसंग की या एक ही विमर्श की, एक ही बात की एक से अधिक वस्तुएं उसमें पाई जाती हैं, एक से अधिक उपादान पाए जाते हैं, तो उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो, डारी दई छोई। अभी उन्होंने प्रेम बेल के साथ में अपनी जो समानता है वो दिखाई थी। दूसरे इस रूपक में वो कह रही हैं, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से मैंने इस अपने हृदय के अंदर जो प्रेम है उसको मथा, उसमें कृष्ण प्रेम रूपी जामुन डाल करके उसका दही बनाया और फिर उसको मथ कर घृत निकाल लिया। जिस प्रकार से हम दूध को पहले जमाते हैं दही मिला करके और फिर उस पूरे का दही बनाते हैं, फिर उस दही को मथ करके घी निकाल लेते हैं और फिर शेष छाछ को छोड़ देते हैं, किसी को भी दे देते हैं। सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ इसमें, सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ इसमें घी होता है, जो कि हमको मिल जाया करता है। तो यहाँ मीरा कहती हैं कि इन्होंने इस संसार रूपी दूध में कृष्ण भक्ति रूपी दही का जामन लगा करके इसको दही बनाया पहले और फिर इसको अपने हृदय की मथानी में मथ करके भक्ति रूपी घी निकाल लिया। यहाँ घी क्या है? भक्ति है। तो घी निकाल लिया, यह घी ही भक्ति है। और डारी दही छोई, शेष संसार अब इनके लिए छाछ के समान हो जाता है। तो इन्होंने भक्ति प्राप्त की है, इस संसार से भक्ति प्राप्त की है, भक्ति ले ली है और इस संसार को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। डारी दही छोई, छोई मतलब छाछ को इन्होंने त्याग दिया है। ये स्थिति तो इनकी है। इसके बाद में भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। जब मीरा ने इस संसार में भक्ति को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उस भक्ति ने मीरा का मन मोह लिया, लेकिन जब संसार को देखा तो संसार में व्याप्त तमाम सारी ऐसी बातों को देखा जो कि उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। तो जगत देखी रोई, इस संसार को देख करके उनको रोना आया और भक्ति को देख करके प्रसन्नता हुई। तो इसलिए इन्होंने भक्ति को ही प्राप्त किया, भक्ति रूपी घी को निकाल करके अपनाया और बाकी संसार को छोड़ दिया, क्योंकि जगत देख करके तो उनको रोना आ रहा था। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा भगवान कृष्ण से गुहार लगाती हैं, पुकारती हैं उनको कि हे प्रभु गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ, मीरा आपकी दासी है, अब मेरा उद्धार कीजिए। तारो अब मोही, इस संसार को देख करके मुझे रोना आ रहा है, मेरा उद्धार कीजिए। तो ये तो प्रथम पद था, पहला पद था मीरा का। इसके बाद में दूसरा पद भी देखते हैं। दूसरे पद का आशय भाव देखेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती हैं कि मीरा ने अर्थात मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और अब मैं नृत्य करने के लिए खड़ी हो गई हूँ। ये नृत्य भाव विभोर होकर के जब भक्त आनंद में मग्न होता है तो फिर वो नृत्य भी करता है, भगवान की भक्ति में गीत भी गाता है, आनंद मनाता है।
तो मैंने भी, मीरा कहती हैं, मैंने भी भगवान कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर होकर के पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और मैं नृत्य कर रही हूँ। क्यों मैं नृत्य कर रही हूँ, क्यों मैं प्रसन्न हूँ? मीरा कहती है, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं एकात्म हो गई हूँ। मैं अपने नारायण से, नारायण के साथ, भगवान के साथ मेरा मिलाप हो गया है। मैं उनके साथ एकात्म हो गई हूँ। आप ही हो गई साची, बिना प्रयास के ही। आप ही मतलब स्वयं ही, अपने आप ही हो गई साची। मैं उनकी हो गई हूँ, उनको समर्पित हो गई हूँ, इसलिए मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। लोग कहें मीरा भई बावरी। लोग कहते हैं कि ये मीरा पागल हो गई है, बावरी हो गई है जो नृत्य कर रही है। न्यात कहे कुल नासी, जो ससुराल वाले हैं, जो वंश कुटुंब वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये इसकी कुलनाशिनी है, ये कुलनाशी होने के लक्षण हैं, जो सबके सामने मंदिरों में नृत्य कर रही है, गायन कर रही है, गाना गा रही है, संतों के ढींग बैठ रही है। ये सारे इसके कुलनाशी होने के लक्षण हैं। ये कुल की मर्यादाओं को नष्ट कर रही है। विष का प्याला राणा भेज्या। उनके जो परिवार के लोग थे, ससुराल के लोग थे, उन्होंने मीरा को विष पिला करके मारने की भी कोशिश की। उस संदर्भ को यहाँ मीरा ने जाहिर किया है, प्रकट किया है। तो मीरा कहती हैं, उसको भी पीते पीते मीरा मुस्कुराते मुस्कुराते पी गई। पीते हुए मुस्कुराती रही, यानी मुस्कुरा करके मीरा उस विष के प्याले को भी पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। उस विष ने भी मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मीरा कहती हैं, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, भगवान कृष्ण हैं, और मुझे बड़ी सहजता से मिल गए वो अविनाशी प्रभु। इसलिए मैं बहुत आनंद में मग्न हूँ और मुझे बहुत आनंद आ रहा है, और इस आनंद में भाव विभोर होकर के मैं नृत्य कर रही हूँ। ये दोनों पद थे मीरा के। इसके बाद अगले कालांश में, अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर लेकर के आपके लिए पुनः प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।